हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th इंग्लिश एनुअल एग्जामिनेशन 2025 के एक न्यू क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे हम सी करने वाले हैं, देखने वाले हैं और साथ ही आज इस पेपर को यहाँ पर हम पूरा सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम सेक्शन ए में आएंगे तो यहाँ पर हमें एक पैसेज दे रखा है और इसी पैसेज में से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। सबसे पहले हमें पैसेज को अच्छी तरह से यहाँ पे हमें रीड कर लेना है और इसके हिंदी अर्थ के बारे में यहाँ पे हमें समझ लेना है। पैसेज हमारा क्या दे रखा है, द सेलर टुक द बाउल इन हिज हैंड एंड सस्पेक्टिंग इट वाज गोल्ड। द सेलर का मतलब होता है विक्रेता, टुक मतलब होता है लिया, विक्रेता ने लिया, द बाउल का मतलब कटोरे को, इन हिज हैंड अपने हाथों में, एंड सस्पेक्टिंग का मतलब होता है संदेह किया, इट वाज गोल्ड किया सोने का था। विक्रेता ने कटोरा हाथ में लिया और उसे संदेह हुआ कि यह सोने का था। ही स्क्रैच्ड, स्क्रैच्ड का मतलब होता है खींचना, उसने खींचा। अलाइन का मतलब एक रेखा, ऑन द बटन विथ निडल, नीचे की ओर सुई से, उसने सुई से नीचे की ओर एक रेखा खींची। इसके बाद ही ने, वह जानता था यानी उसे पता था, हिज सस्पिक्शंस की उसका जो संदेह था, वाज राइट सही था, उसे पता था यानी उसे मालूम था, वह जानता था कि उसका संदेह सही था। द बाउल वाज प्योर गोल्ड, कटोरा शुद्ध सोने का था। इस तरह से हमें पैसेज के बारे में यहाँ पे हमें समझ लेना है। क्वेश्चन हमें किस तरह से पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दे दिया है, व्हाट डिड द बाउल मेड ऑफ, कटोरा किस चीज़ से बना था। ऑप्शन नंबर जो डी वाला यहाँ पर दे रखा है, गोल्ड, सोने का बना था। ठीक है, यहाँ पर हमारा दे रखा है द बाउल वाज प्योर गोल्ड, तो सोने का बना था, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे हमारा दे दिया है, वाई डिड ही प्रीटेंड दैट इट वाज यूजलेस, उसने ऐसा क्यों कहा यह बेकार है, यानी उसने यह नाटक क्यों किया कि यह बेकार था। ऑप्शन नंबर जो अ वाला यहाँ पर दे रखा है, थ्री स्कॉर्नफुली, तिरस्कार पूर्वक फेंकने के लिए, यानी वो अपने चालाकी में था। ठीक है, उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो फेंक दे और वो उसे लेकर चला जाए। ठीक है, यहाँ पर हमारा दे दिया गया है यूजलेस के बाद यहाँ पे हम देखेंगे तो एंड स्कॉर्नफुली थ्री, इस तरह से ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे दे दिया है, व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ द वर्ड एनॉयड। एनॉयड मीन्स होता है परेशान, परेशान शब्द का यहाँ पर हमें विपरीत शब्द क्या है यहाँ पर हमें बताना है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला यहाँ पर दे रखा है, इरिटेटेड, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 to 8 में आएंगे तो चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, यहाँ पर हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। जैसे यहाँ पर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो ही के बाद यहाँ पर हमें फेल करना है। अ कैब, व्हेन आई मेट हिम, व्हेन आई मेट हिम, जब मैं उससे मिला। ही के बाद ऑप्शन नंबर जो सी वाला यहाँ पे दे रखा है, ही वोर अ कैप, वो एक टोपी पहना हुआ था। जब मैं उनसे मिला तो वो टोपी पहने हुए थे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे तो आर द यूज़ ऑफ एडवर्सिटी, यहाँ पर हमें फेल करना है। ऑप्शन नंबर जो सी वाला यहाँ पे दे रखा है, डिफ़िकल्ट, यहाँ पे हो जाएगा डिफ़िकल्ट आर द यूज़ ऑफ एडवर्सिटी, कठिनता, प्रतिकूलता के उपयोग हैं। इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो विच वर्ड इज़ करेक्टली स्पेल्ड, कौन सा शब्द सही वर्तनी वाला है, यहाँ पर हमें चूज़ करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला यहाँ पर दे रखा है, साइंस, यानी ये जो मीनिंग है साइंस, इसका मीनिंग सही है, बाकी सब में कोई ना कोई यहाँ पर मिसिंग दिख रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे तो यहाँ पर हमें फिल करना है, लाइफ ऑफ बर्ड इज़ वेरी शॉर्ट, यहाँ पर हम अ फिल करेंगे, अ लाइफ ऑफ अ बर्ड इज़ वेरी शॉर्ट हो जाएगा, एक पक्षी का जीवन बहुत छोटा होता है। इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे तो यहाँ पर हमें रीअरेंज करके एक सेंटेंस बनाना है। यहाँ पर हम इसको रीअरेंज कर देंगे तो ऑप्शन नंबर जो बी वाला यहाँ पर दे रखा है, वी मस्ट वर्क ऑल वेरी हार्ड, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 to 10 में आएंगे तो यहाँ पर हमें एक पैसेज दे रखा है और इसी में से यहाँ पे हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। पैसेज को यहाँ पे हमें अच्छी तरह से रीड कर लेना है। क्वेश्चन हमारा किस तरह से पूछा गया है, हु इज़ ही इन द फर्स्ट लाइन, पहली पंक्ति में वह कौन है, यानी पहली पंक्ति में कौन रिफ़र करता है।
यहाँ पे हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो बी वाला यहाँ पे दे रखा है, फादर यहाँ पे रिफ़र करता है। ये जो पैसेज है कीजिया वाले चैप्टर से रिलेटेड है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दे रखा है, बाई विच नेम वाज द गर्ल कॉल्ड बाई द मदर। लड़की को उसकी माँ ने किस नाम से पुकारा। ऑप्शन नंबर जो बी वाला यहाँ पे दे रखा है, अकॉर्डिंग टू पैसेज ऑप्शन नंबर बी वाला कीजिया, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 to 13 में आएंगे तो बेस्ड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दे दिया है, द साउंड ऑफ म्यूजिक इज़ एन इंस्पिरेशन टू। द साउंड ऑफ म्यूजिक, संगीत की ध्वनि निम्नलिखित किसके लिए प्रेरणा है। ऑप्शन नंबर जो डी वाला यहाँ पे दे रखा है, हैंडीकैप्ड, विकलांगता के लिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दे दिया है, वेयर वाज अब्दुल्स एंसेस्ट्रल हाउस सिचुएटेड। अब्दुल का पैतृक घर कहाँ स्थित था। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला यहाँ पे दे रखा है, रामेश्वरम, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दे दिया है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हाइव। हाइव का क्या अर्थ है यहाँ पर हमें बताना है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला यहाँ पे दे रखा है, अ प्लेस ऑक्यूपाइड बाई टू मेनी, बहुत अधिक लोगों द्वारा घिरी गई जगह यानी कब्जा की गई जगह, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 to 15 में आएंगे तो यहाँ पर हमें एक पोट्री से रिलेटेड यहाँ पर हमें एक पैसेज दे रखा है और इसी में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। सबसे पहले हमें इस पोट्री को अच्छी तरह से यहाँ पे हमें रीड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दे दिया है, व्हाट टाइम ऑफ द डे इज डिस्कस्ड इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। दिए गए पोयम में दिन के किस समय की चर्चा की गई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो नाइट के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में आएंगे तो विच वर्ड इन द स्टेंजा मीन्स हुमीड। अभी जो यहाँ पर हमने पोट्री यहाँ पे पढ़ा, उस पोट्री से ये क्वेश्चन पूछा गया है। हो सकता है जो क्वेश्चन से आपको ब्लर दिख रहा हो, बट यहाँ पर मैं सारे क्वेश्चंस और आंसर के साथ यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। स्टेंजा यानी छंद में किस शब्द का अर्थ यहाँ पर हुमीड है, यहाँ पे हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट में यहाँ पे दे रखा है, मोइस्ट, नम, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 to 20 में आएंगे तो मूवमेंट से रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दे दिया है, हु पेंटेड द लीफ ऑन द वॉल। दीवार पर पत्ता किसने चित्रित किया। ऑप्शन नंबर जो सी वाला यहाँ पे दे रखा है, बेहरमन, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दे दिया है, वेयर वाज द लिटिल शैलो गोइंग। छोटा अबाबिल कहाँ जा रहा था। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला यहाँ पे दे रखा है, टू इजिप्ट, मिस्र के लिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे दे दिया है, हु ब्रोक इनटू द मार्चेंट्स हाउस। व्यापारी के घर में कौन घुसा। ऑप्शन नंबर जो डी वाला यहाँ पे दे रखा है, अथीफ, एक चोर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे दे दिया है, होम डज महेंद्र नरेट द स्टोरी ऑफ ईश्वरन। महेंद्र ईश्वरन की कहानी किसे सुनाता था। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला यहाँ पे दे रखा है, गणेश, गणेश को, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे दे दिया है, हाउ डिड टोटो प्रूव द अदर एनिमल्स। टोटो ने अन्य जानवरों को क्या साबित किया। ऑप्शन नंबर जो बी वाला यहाँ पे दे रखा है, ट्रूबल सम, नुकसानदायक शामिल किया, क्योंकि वो चाहता था कि सिर्फ मैं रहूं और कोई न रहे। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सेक्शन बी में आएंगे तो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस, वर्णनात्मक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 21 में आएंगे तो 7 मार्क्स का यहाँ पर हमें एक पैसेज दे रखा है और इसी में से यहाँ पे हमें आंसर देना है। पैसेज को यहाँ पर हमें अच्छी तरह से रीड कर लेना है। क्वेश्चन हमारा किस तरह से यहाँ पे दिया गया है, वाई हैज कश्मीर बिन कॉल्ड द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड क्यों कहा गया है। कश्मीर इज़ कॉल्ड द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज़ गिफ्टेड विथ अ ब्यूटीफुल नेचुरल स्केनरी एज अ स्विट्जरलैंड इन यूरोप। इस तरह से यहाँ पे हम देखेंगे तो कश्मीर से लेकर यूरोप तक, ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले का। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे दे दिया है, वाई आर विजिटर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड अट्रैक्टेड टू कश्मीर। दुनिया भर से पर्यटक कश्मीर की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देखेंगे तो द से लेकर
अट्रैक्टेड टू इट तक, ये हमारा इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दे दिया है, व्हाट आर वैल्यूएबल थिंग्स ऑफ कश्मीर, कश्मीर की मूल्यवान चीज़ें क्या हैं। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोट्स से यहाँ पे हम देखेंगे तो गोट्स से लेकर डियर वुल्फ तक, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में आएंगे तो राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू मोर मनी दिस टाइम, अपने पिता को पत्र लिखकर उनसे ज़्यादा पैसे भेजने का यहाँ पे हमें अनुरोध करना है, और अथवा करके इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में आएंगे तो आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, यहाँ पर मैं किसी एक का आंसर 80 से 100 शब्दों में यहाँ पे देना है। 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, यू लाइक रेनी डे टॉपिक पर यहाँ पर हमें लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी में आएंगे तो राइट एन आर्टिकल विजिट ऑफ हिस्टोरिकल प्लेस, यहाँ पर हमें ऐतिहासिक स्थान यात्रा पर लेख लिखना है। आर्टिकल आपको किस तरह से लिखना है, आर्टिकल टॉपिक पर मैंने एक वीडियो अलग से बना रखी है, चैनल पर आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से समझ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में आएंगे तो यहाँ पर हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, द टीचर सेड टू मी वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, इसको यहाँ पर हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। इनडायरेक्ट स्पीच में इसको हम चेंज कर देंगे तो क्या बन जाएगा, द टीचर वार्नड टू वर्क हार्ड अदरवाइज दे वुड फेल हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी आप दे दिया है, डू नॉट ड्रिंक वाटर, इसको यहाँ पे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव वॉइस में इसको हम चेंज कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, लेट नॉट वाटर बी ड्रंक हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी में आएंगे तो यहाँ पे हमें पंचुएट करना है। ठीक है, पंचुएट आपको किस तरह से करना है, इसमें हमें कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का अटेंशन करना होता है। जैसे आई यहाँ पर दिया गया तो ये कैपिटल लेटर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इन्वर्टेड कामा कहाँ लगेगा, इस चीज़ का यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी में आएंगे तो यहाँ पर हमें 4 मार्क्स का एक ट्रांसलेशन पूछा गया है। जैसे आप रेखा मेरी सहेली है, रेखा इज़ माई फ्रेंड, यह मेरी क्लास में पढ़ती है, सी रीड इन माई क्लास। इसके बाद उसमें अनेक गुण है, सी हैज़ मैनी क्वालिटीज़, इस तरह से यहाँ पे हमें इसको कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में आएंगे तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स, यहाँ पर हमें 30 से 40 शब्दों में यहाँ पे हमें आंसर देना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, व्हाट रिकॉर्ड डिड संतोष सेट, संतोष ने क्या रिकॉर्ड बनाया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, संतोष सेड टू रिकॉर्ड बाई क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट ट्वीस, संतोष ने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करके 2 रिकॉर्ड बनाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में आएंगे तो यहाँ पर हमें किसी एक का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन आप दे दिया है, डिस्क्राइब अब्दुल कलाम्स अर्ली लाइफ इन योर ओन वर्ड्स, अब्दुल कलाम के प्रारंभिक जीवन का वर्णन अपने शब्दों में यहाँ पे हमें करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में आएंगे तो यहाँ पर हमें 4 लाइन का एक पोएम लिखना है जो कि क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में आएंगे तो राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर हमें किसी एक पोएम पर सेंट्रल आइडिया लिखना है। 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है। जैसे आप दे रखा है वाइंड पोएम की सेंट्रल आइडिया की वीडियो मैंने पहले से अपलोड कर रखी है, चैनल पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में आएंगे तो यहाँ पर हमें किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे दे दिया है, व्हाट डिड एवरीथिंग इन द किंगडम ऑफ फूल्स कॉस्ट, मूर्खों के राज्य में हर चीज़ की कीमत क्या थी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 रुपीज़ हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 में आएंगे तो यहाँ पर हमें किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे दे दिया है, गिव द करेक्टर स्केच ऑफ महेंद्र, यहाँ पर हमें महेंद्र का चरित्र चित्रण करना है। तो इस तरह से क्लास 9th इंग्लिश एनुअल एग्जामिनेशन 2025 के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।